हाय, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो का टॉपिक है स्टॉप रिएक्टिंग। छोटी छोटी चीजों पे लोग जो है रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई उनको कुछ छोटी सी बात कर दे, रिएक्ट कर देंगे। हमें रिएक्ट लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड इस वीडियो के बाद अगर आप जो मैं बताने जा रहा हूं सही तरीके से समझ गए तो आप भी लाइफ में कभी रिएक्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करना चाहिए रिएक्ट? हमें रिएक्ट इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं किसी को, किसी ने कुछ बोला और हमने अगर रिएक्ट किया तो हमने अपना पावर जो है सामने वाले को दे दिया। अब वो मास्टर है हमारा और हम उसके गुलाम, हम उसके स्लेव हो गए। अब वो जैसा चाहेगा हमें नचाएगा क्योंकि हमने उसको सारा पावर अपना दे दिया। इंसान रिएक्ट तभी करता है जब सामने वाले की बात को सीरियसली लेता है। अगर आप सीरियसली लोगे ही नहीं तो कभी रिएक्ट भी नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। मान लीजिए किसी ने आपसे ये कह दिया कि यार जो तुम काम कर रहे हो ये बेकार काम है, ये मत करो, ये तुम सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर पाओगे तुम। अगर आप इतनी छोटी सी बात पे अगर रिएक्ट कर देते हो दैट मीन्स आप खुद पे भी विश्वास नहीं करते हो। अगर आप खुद पे विश्वास करते तो हो सकता है उससे ये बोलते कि भाई थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन मैं जो कर रहा हूं मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि मैं इसे अच्छा करूंगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। बस इतनी सी बात है। अब कोई आदमी जो रिएक्ट करना चाहेगा वो ये कहेगा साले तुमने ऐसे बोला क्यों मुझे। अब रिएक्शन जो है अलग अलग लेवल के होते हैं। कौन कितना ज्यादा उसमें मास्टर कर चुका है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप रिएक्ट करते हैं तो ये बात समझिए दैट यू आर गिविंग योर पावर अवे टू दैट पर्सन जिससे आपसे बात हो रही है, जिसने आपको इग्नाइट कर दिया रिएक्ट करने के लिए। आप मान लीजिए आराम से पीसफुली बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो एंड शांति से खुश हो, काम कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ टाइपिंग कर रहे हो या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हो एंड किसी ने आके आपको कुछ बोल दिया एंड अगर उसके एक स्टेटमेंट से आपकी सारी शांति चली जाती है, आपकी सारी खुशी चली जाती है, दैट मीन्स मैटर बहुत सीरियस है। क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट पे अपना मेंटल, अपना फिजिकल, अपना इमोशनल कंट्रोल सामने वाले को दे दिया। आपका सारा कंट्रोल अपने ऊपर से चला जाएगा जब भी आप रिएक्ट करते हो। ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने अगर गुस्से में कुछ बोल दिया, बाद में अफसोस भी होता है। हमें यह लगता है कि हमने अपना समय क्यों बर्बाद कर दिया। लोग क्या करते हैं, कभी किसी से कुछ बात हो गई, डिबेट हो गया, बहस हो गई, तो वो जो है पूरे दिन उनके दिमाग में चलता रहेगा, वो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे एंड देन उनको यह अफसोस होगा कि सामने वाला तो चला गया यार, हमें बोल के हमने रिएक्ट करके अपना समय बर्बाद कर दिया। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना ही एनर्जी वेस्ट करना है, ना ही अपना कंट्रोल किसी को देना है, ना ही अपना पावर किसी को देना है। क्योंकि जो पावर आप सामने वाले को दे रहे हो ना यार, वो पावर आप अपने लिए किसी क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हो, किसी क्रिएटिव वर्क में यूज कर सकते हो। इस पावर को अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार रिएक्ट करते हो तो आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हो एंड उस वजह से आपका हो सकता है पूरा दिन भी बर्बाद हो जाए। इसीलिए हमें रिएक्शन नहीं करना चाहिए। रिएक्ट ज्यादातर बच्चों पे सूट करता है। एक छोटा बच्चा अगर रिएक्ट कर दे तो ठीक है भाई, उसको ज्यादा समझ नहीं है। या एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता उनके पास, तो वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई मैच्योर्ड पर्सन है, अगर आप पढ़े लिखे हो, समझते हो अपने आप को, तो कभी भी रिएक्ट मत करो। बिकॉज इसमें आप ही का नुकसान है, सामने वाले का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। इस बात को समझो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए एंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप सोच के जब रिस्पॉन्ड करते हो तो मैटर अलग होता है, आप अपने कंट्रोल में रहते हो। एक एग्जाम्पल जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले आपको ये इंसिडेंट याद होगा, किसी लीडर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा था कि आपको लोग इतने डंडे मारेंगे कि आप चलने लायक नहीं रहोगे, कुछ 5-6 महीने में आपको डंडे मारेंगे लोग, ऐसा कुछ कहा था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब पार्लियामेंट में दिया था कि किसी लीडर ने मुझे ये कहा है कि लोग आपको 6 महीने में कुछ डंडे मारेंगे कुछ काम की वजह से। तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं अपने सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा ताकि मैं अपने पीठ को, अपने बैक को और ज्यादा स्ट्रांग कर लूं, मजबूत कर लूं, ताकि मैं डंडे खाने लायक हो जाऊं। आप देखिए, इसको कहते हैं कि सोचना एंड देन रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट नहीं किया। चाहते तो वो रिएक्ट कर सकते थे कि प्रधानमंत्री को कैसे कोई ऐसे बोल सकता है, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। उस पर बहुत भयंकर रिएक्शन हो सकता था। लेकिन यही डिफरेंस है कि रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करने से इंसान क्या रहा, अपने पावर में रहा। वो अपने पावर में थे, कंट्रोल में थे एंड हंस के ही मैटर को सॉल्व कर दिया। एंड सामने वाले को इससे हर्ट भी होगा बिकॉज उसे ये लगेगा कि मैंने यार इतना इग्नाइट करने की कोशिश की लेकिन यार ये तो इग्नाइट हुआ ही नहीं, इसे अपने ऊपर इतना भरोसा है। ये होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है कि अगर कोई हम पे डाउट करता है या क्रिटिसाइज करता है। देखिए ये बात जान लीजिए कि अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, आपका गोल बहुत ही बड़ा है, तो लोग आप पे उंगली उठाएंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कहीं ना कहीं
कहीं आपको हमेशा कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, चाहे आप कितने अच्छे काम क्यों ना कर लो। अगर आप जिंदगी भर भी अच्छे काम कर लो, अगर आप एक भी गलत काम कर दोगे तो भी आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे। दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर। लोग करते हैं, लोग आपके अच्छे काम पे ध्यान नहीं देंगे। हमारा माइंड सबसे पहले नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर आपने 40 अच्छे काम किए, एक खराब भी काम कर दिया, तो भी खराब वाला जो काम है वो ज्यादा फोकस में आ जाता है। ये चीज आप खुद भी अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि मान लो आप एक हफ्ते तक बेड को अपना अच्छे से क्लीन करते हो, अपने बेडरूम को साफ करते हो अपने घर में, एंड एक दिन अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपके घर में आपके सिस्टर या आपकी मदर जो है वो बोले आपको कि जो बिल्कुल तुम काम नहीं करते हो, घर का कोई काम नहीं करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि भले आपने एक हफ्ते तक किया लेकिन एक दिन नहीं किया, वो चीज माइंड में चला जाता है। ये हर जगह होता है, एंड बड़े लेवल पे देखोगे वहां पे भी आपको दिखेगा। ये आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है। छोटी छोटी चीजों में देखो, अगर कोई आपको छोटी बात बोलता है उसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अपने पावर में रहना है, मुझे अपने कंट्रोल में रहना है। जब तक छोटी चीजों में कंट्रोल में नहीं रहोगे तो डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि आप बड़े चीजों में भी कंट्रोल में रह पाओगे। आपने कितने यूट्यूब पे देखे होंगे ऐसे वीडियोस है जिसमें बड़े सेलिब्रिटीज हो या बिजनेसमैन हो, उनसे कोई जर्नलिस्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चंस बड़े वो होते हैं कि सामने वाले को इग्नाइट कर दे, गुस्सा दिला दे, बट वो बड़े हंस के मजाक करके जो है जवाब दे देते हैं, जिससे जर्नलिस्ट का मुंह भी बंद हो जाता है एंड ऑडियंस को भी मजा आ जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। इसको शायद ठग लाइफ ऐसे कुछ करके आता है टाइटल, जिसमें आप देख सकते हो। तो ये कैसे करते हैं लोग? ये एक दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आपको एक सेंस ऑफ मास्टरी चाहिए अपने इमोशन पे, अपने मेंटल स्टेट पे, अपने फिजिकल स्टेट पे, ताकि अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करो। सो आई होप आपको आज इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि अगर रिएक्ट करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप समझ गए तो कभी रिएक्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका खुद का पावर, खुद का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। हो सकता है पूरा दिन वेस्ट हो जाए एक छोटे से स्टेटमेंट की वजह से, जिसे शायद आप नॉर्मली हैंडल कर सकते थे, बट आप इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गए अपने इमोशंस में, आपने जो है अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया एंड मामला कहीं से कहीं पहुंच गया। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना कि रिएक्शन करने से हमारा पावर बाहर जाता है, एंड जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपने कंट्रोल में रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।